नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के 64वें अध्याय में आज का प्रसंग है ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म और उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्मा जी की शरण में जाना तथा ब्रह्मा जी का देवताओं को अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, उन सब सहस्त्रों राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ। महाभाग, वे देव तुल्य महारथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे, उसका यथावत वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, यह देवताओं का रहस्य है, ऐसा मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का तुमसे वर्णन करूंगा। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। नररत्न, वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे, न तो कामवश और न बिना ऋतुकाल के ही। राजन, उन सहस्त्रों क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्राणियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सब संतानें दीर्घायु होती थीं। तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हुए। उस समय सब लोग ऋतुकाल में ही पत्नी समागम करते थे, केवल कामनावश या ऋतुकाल के बिना नहीं करते थे। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि की योनि में पड़े हुए जीव भी ऋतुकाल में ही अपनी स्त्रियों से संयोग करते थे। भरतश्रेष्ठ, उस समय धर्म का आश्रय लेने से सब लोग सहस्त्र एवं शत वर्षों तक जीवित रहते थे और उत्तरोत्तर उन्नति करते थे। भूपाल, उस समय की प्रजा धर्म एवं व्रत के पालन में तत्पर रहती थी, अतः सभी लोग रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते थे। गजराज के समान गमन करने वाले राजा जन्मेजय तदंतर धीरे धीरे समुद्र से घिरी हुई पर्वत, वन और नगरों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय जाति का ही अधिकार हो गया। जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन दिनों राजा लोग काम और क्रोध जनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्मानुसार दंड देते हुए पृथ्वी का पालन करते थे। इस तरह धर्मपरायण क्षत्रियों के शासन में सारा देश काल अत्यंत रुचिकर प्रतीत होने लगा। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र समय पर वर्षा करके प्रजाओं का पालन करते थे। राजन, उन दिनों कोई भी बाल्यावस्था में नहीं मरता था, कोई भी पुरुष युवावस्था प्राप्त हुए बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था। भरत श्रेष्ठ, ऐसी व्यवस्था हो जाने से समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी दीर्घ काल तक जीवित रहने वाली प्रजाओं से भर गई। क्षत्रिय लोग बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते थे। ब्राह्मण अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते थे। राजन, उस समय ब्राह्मण न तो वेद का विक्रय करते और न शूद्रों के निकट वेद मंत्रों का उच्चारण ही करते थे। वैश्यगण बैलों द्वारा इस पृथ्वी पर दूसरों से खेती कराते हुए भी स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे, उन्हें बोझ ढोने में नहीं लगाते थे और दुर्बल अंगों वाले निकम्मे पशुओं को भी दाना घास देकर उनके जीवन की रक्षा करते थे। जब तक बछड़े केवल दूध पर रहते, घास नहीं चरते, तब तक मनुष्य गौओं का दूध नहीं दूहते थे। व्यापारी लोग बेचने योग्य वस्तुओं का झूठे मापतौल द्वारा विक्रय नहीं करते थे। नरश्रेष्ठ, सब मनुष्य धर्म की ही ओर दृष्टि रखकर धर्म में ही तत्पर हो धर्मयुक्त कर्मों का ही अनुष्ठान करते थे। राजन, उस समय सब वर्णों के लोग अपने अपने कर्म के पालन में लगे रहते थे। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार उस समय कहीं भी धर्म का ह्रास नहीं होता था। भरतश्रेष्ठ, गौएं तथा स्त्रियां भी ठीक समय पर ही संतान उत्पन्न करती थीं। ऋतु आने पर ही वृक्षों में फूल और फल लगते थे। नरेश्वर, इस तरह उस समय सब और सतयुग छा रहा था।
सारी पृथ्वी नाना प्रकार के प्राणियों से खूब भरी पूरी रहती थी। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार संपूर्ण मानव जगत बहुत प्रसन्न था। मनुजेश्वर, इसी समय असुर लोग राजपत्नियों के गर्भ से जन्म लेने लगे। उन दिनों अदिति के पुत्रों द्वारा दैत्यगण अनेक बार युद्ध में पराजित हो चुके थे। स्वर्ग के ऐश्वर्य से भ्रष्ट होने पर वे इस पृथ्वी पर ही जन्म लेने लगे। प्रभु, यहीं रहकर देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से वे मनस्वी असुर भूतल पर मनुष्यों तथा भिन्न भिन्न प्राणियों में जन्म लेने लगे। राजेंद्र, गौओं, घोड़ों, गधों, ऊँटों, भैंसों, कच्चे मांस खाने वाले पशुओं, हाथियों और मृगों की योनि में भी यहाँ असुरों ने जन्म लिया और अभी तक वे जन्म धारण करते जा रहे थे। उन सब से यह पृथ्वी इस प्रकार भर गई थी कि अपने आप को भी धारण करने में समर्थ न हो सकी। स्वर्ग से इस लोक में गिरे हुए तथा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए कितने ही दैत्य और दानव अत्यंत मद से उन्मत्त रहते थे। वे पराक्रमी होने के साथ ही अहंकारी भी थे। अनेक प्रकार के रूप धारण करके अपने शत्रुओं का मानमर्दन करते हुए समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर विचरते रहते थे। वे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को भी सताया करते थे। अन्य अन्य जीवों को भी अपने बल और पराक्रम से पीड़ा देते थे। राजन, वे असुर लाखों की संख्या में उत्पन्न हुए थे और समस्त प्राणियों को डराते धमकाते तथा उनकी हिंसा करते हुए भूमंडल में सब ओर घूमते रहते थे। वे वेद और ब्राह्मण के विरोधी, पराक्रम के नशे में चूर तथा अहंकार और बल से मतवाले होकर इधर उधर आश्रमवासी महर्षियों का भी तिरस्कार करने लगे। राजन, जब इस प्रकार बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त महादैत्य विशेष यत्न पूर्वक इस पृथ्वी को पीड़ा देने लगे, तब यह ब्रह्मा जी की शरण में जाने को उद्यत हुई। दानवों ने बलपूर्वक जिस पर अधिकार कर लिया था, पर्वतों और वृक्षों सहित उस पृथ्वी को उस समय कश्यप और दिग्गज आदि की संगठित शक्तियां तथा शेषनाग भी धारण करने में समर्थ न हो सके। महिपाल, तब असुरों के भार से आतुर तथा भय से पीड़ित हुई पृथ्वी संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी की शरण में उपस्थित हुई। ब्रह्मलोक में जाकर पृथ्वी ने उन लोक श्रेष्ठा अविनाशी देव भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिन्हें महाभाग देवता, द्विज और महर्षि घेरे हुए थे। देव कर्म में संलग्न रहने वाली अप्सराएं और गंधर्व उन्हें प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम करते थे। पृथ्वी ने उनके निकट जाकर प्रणाम किया। भारत, तदंतर शरण चाहने वाली भूमि ने समस्त लोकपालों के समीप अपना सारा दुख ब्रह्मा जी से निवेदन किया। राजन, स्वयंभू ब्रह्मा सबके कारण रूप हैं, अतः पृथ्वी का जो आवश्यक कार्य था वह उन्हें पहले से ही ज्ञात हो गया था। भारत, भला जो जगत के सृष्टा हैं वे देवताओं और असुरों सहित समस्त जगत का संपूर्ण मनोगत भाव क्यों न समझ लें। महाराज, जो इस भूमि के पालक और प्रभु हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण तथा समस्त प्राणियों के अधीश्वर हैं, वे कल्याणमय प्रजापति ब्रह्मा जी उस समय भूमि से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वसुंधरे, तुम जिस उद्देश्य से मेरे पास आई हो, उसकी सिद्धि के लिए मैं संपूर्ण देवताओं को नियुक्त कर रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, संपूर्ण भूतों की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर उस समय पृथ्वी को तो विदा कर दिया और समस्त देवताओं को यह आदेश दिया, देवताओं, तुम इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंश से पृथ्वी के विभिन्न भागों में पृथक पृथक जन्म ग्रहण करो। वहाँ असुरों से विरोध करके अभीष्ट उद्देश्य की सिद्धि करनी होगी। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा ने संपूर्ण गंधर्वों और अप्सराओं को भी बुलाकर यह अर्थ साधक वचन कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम सब लोग अपने अपने अंश से मनुष्यों में इच्छानुसार जन्म ग्रहण करो। तदंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने देवगुरु ब्रह्मा जी की सत्य, अर्थ साधक और हितकर बात सुनकर उस समय उसे शिरोधार्य कर लिया। जब वे अपने अपने अंशों से भूलोक में सब ओर जाने का निश्चय करके शत्रुओं का नाश करने वाले भगवान नारायण के समीप वैकुंठ धाम में जाने को उद्यत हुए।
जो अपने हाथों में चक्र और गदा धारण करते हैं, पीतांबर पहनते हैं, जिनके अंगों की कांति श्याम रंग की है, जिनकी नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ है, जो देव शत्रुओं के नाशक तथा विशाल और मनोहर नेत्रों से युक्त हैं, जो प्रजापतियों के भी पति, दिव्य स्वरूप, देवताओं के रक्षक महाबली, श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित, इंद्रियों के अधिष्ठाता तथा संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम के पास जाकर इंद्र ने उनसे कहा, प्रभु, आप पृथ्वी का शोधन करने के लिए अपने अंश से अवतार ग्रहण करें। तब श्री हरि ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में 64वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि मरीचि आदि महर्षियों तथा अदिति आदि दक्ष कन्याओं के वंश का विवरण। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।